हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 17th ऑफ अप्रैल। तो आज किस ढंग से प्राइस ने मूव किया वो उसके ऊपर देखते हैं। तो कल की वीडियो में क्लियर कट मेंशन किया था कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बुलिश है, एज वेल एज जो प्राइस सेक्शन है वो भी बुलिश ही है। तो ये क्लियर कट मेंशन किया था कल के वीडियो में, टिल द टाइम प्राइस 23,300 के आसपास जो है इससे नीचे ट्रेड नहीं करती, इसको ब्रेक डाउन करके और इसके नीचे ट्रेड नहीं करती, तब तक सेल का ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं करना है। बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि अगर प्राइस जो है यहाँ पे आए और ऊपर का ये डार्वास बॉक्स जो है उसको ब्रेकआउट करे, जो कि आता है 23,350 का, तो एक साइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैंने शेयर करी थी कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली गैप अप ओपन हो रही है और अपसाइड मोमेंटम कर रही है। तो कल गैप अप ओपन हुए और तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली प्राइस हमेशा पैटर्न एक ढंग से बिहेव नहीं करते, रिपीट होते हैं बट इमीडिएटली रिपीट नहीं होते। और ऑलमोस्ट वैसा सही हुआ। प्राइस फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद मॉर्निंग में ये लगा था, यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, बुल कॉल स्प्रेड बनाया था। उसको आगे वाले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा, नीड नॉट टू वरी। 23,350 का जो लेवल है, जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि प्राइस जो है वो इसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में को देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने जो ओपन किया था उसका अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूएशन में था। पर निफ्टी जो था वो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में वो उतना स्ट्रांग नहीं था। तो उसी लेवल से जहां से कल रिजेक्शन फेस कर रहा था, प्राइस ने दो पेन बार, एक डोजी और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और प्रॉफिट बुकिंग आई। पर जो लेवल था 23,300 का, जो लेवल था, यहीं से प्राइस ने अगेन सपोर्ट लिया और सेकंड हाफ में इस बॉक्स का जो है जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा मोमेंटम हुआ है। आगे के लिए भी हमेशा से ये ध्यान रखना कि ये एक लर्निंग पॉइंट है कि जब भी प्राइस एक कंजेशन जोन में जाता है, जो कंजेशन जोन है इसकी एक एक लेवल निकल के आ जाते हैं, एक लोअर लेवल निकल के आ जाता है और एक अपसाइड लेवल निकल के आ जाता है। उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ नहीं होता, पर मोमेंट जिस टाइम भी उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा फास्ट मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता है। इसमें निफ्टी में जो है सेकंड हाफ में देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करते हैं अगर, तो एक सेकंड। बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हुआ और कल के वीडियो में क्लियर कट अपने बात करी थी कि बैंक निफ्टी है, इसको हाई टाइम फ्रेम में, इसको मैं कर लेता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 52, 500, 600 के पास में देखने को मिलेगा। पर क्योंकि मोमेंटम बुलिश है तो बुलिश मोमेंटम की तरफ ही अगर अपन ट्रेड करें तो उसके सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा रहेगी। उसको अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी जैसे ये एक एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन करा था, ठीक है, वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे करा। कल तो ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, कोई किसी ने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करी होगी, बात एक अलग है। पर आज इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, ट्रायंगुलर पोजीशन बनाई। इसमें होता क्या है कि प्राइस जो है हायर लोज बनाता जाता है और अप साइड में एक रेजिस्टेंस जो है वो उसको वहां से रिजेक्शन फेस करता जाता है और स्क्वीज इन हो जाती है प्राइस, एक बहुत ही छोटे रेंज में स्क्वीज इन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट करेगी। तो मोमेंट सेकेंड हाफ में 50 to 800 का मोमेंट इसने तोड़ा। एक साथ प्राइस में मोमेंट जो है वो 200 से 250 पॉइंट्स का मोमेंट आया। अब कल की बात कर लेते हैं, पहले निफ्टी की बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी को। हायर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं निफ्टी के लिए, तो ऊपर 23,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये एक कंजेशन जोन आ रहा है, कंजेशन एक क्लस्टर ऑफ ट्रेडिंग जोन है, मतलब जहाँ पे प्राइस कुछ पहले डिसाइड नहीं कर पा रही थी किधर जाए, पर उसके बाद उसका जो ब्रेकडाउन हुआ वो नीचे की तरफ हुआ। और ये एक एम पैटर्न भी फॉर्मेशन है जिसके इस पे 23,434, मतलब 23,400 का ही राउंड अबाउट लेवल जो है वो मान के चल लेते हैं, ठीक है। इसी पे ही प्राइस आज जाके जो है वहां पे रेजिस्टेंस लिया है। तो क्या सेलिंग के लिए अभी देखना है? नहीं, मेरे ख्याल से सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखना सही नहीं रहेगा। इसका पैटर्न क्या रहेगा अभी? प्राइस क्योंकि बुलिश है, मॉर्निंग में अगर 23,400 का लेवल जो है वो निकलता है, ठीक है, तो अपसाइड का ही ट्रेड अगर किसी को देखना है तो अपसाइड का ही ट्रेड देखेंगे। और ये ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी आ रहा है, उस वो भी एक पॉइंट है कि प्राइस यहाँ तक अट्रैक्ट हो सकती है। बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या है अगर उसको देखते हैं तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है एक चीज़। और नीचे की तरफ देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं
तो अगेन क्रूशियल जो लेवल है 23,300, ठीक है। टिल द टाइम प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन करके और 23,300 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक डाउन नीचे की तरफ नहीं करता है, तब तक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। उसका रीज़न ये है, मोमेंटम और सेंटिमेंट दोनों ही बुलिश है, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन होएगा तो ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो जैसे अभी हायर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इनकी फॉर्मेशन हो रही थी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद, और ये 23,300 का जोन बनने के बाद प्राइस का मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स डाउन होएगा। तो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी जो है वो बेटर मिलेगी। तो कल किस ढंग से ट्रेड कर सकते हैं, अगर सिंपल रखें तो कल एक्सपायरी भी है, अगर प्राइस इसके बीच में ओपन होती है, ऊपर के ऊपर है 23,500 और नीचे 23,300, तो प्राइस काफ़ी हद तक चांस है, क्योंकि कंटिन्यूसली मूवमेंट हो चुका है, तो साइडवेज रह सकती है, ठीक है। अपसाइड मोमेंटम अगर प्राइस करती भी है, ठीक है ना, अपसाइड मोमेंटम करती भी है और किसी को सेलिंग के पॉइंट ऑफ से करना, सेल भी करना है, तो टिल द टाइम 23,400 का जो लेवल है ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, तब तक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में मिलेगी। निफ्टी में तो कल ऑप्शन सेल के हिसाब से मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा, कि अपसाइड अगर प्राइस मोमेंट करती है, अपसाइड जाती है, पर फिर सेकंड हाफ में नीचे आके वापस से रिजेक्शन करके और इसको ब्रेक डाउन करती है, तो 23,500 का लेवल जो है उसको सेल ऑफ करा जा सकता है, और नीचे जो है 23,300 का लेवल जो है उसको सेल ऑफ करा जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक क्रूशियल बात जो देखने वाली है वो ये है कि बैंक निफ्टी इससे पहले इस जोन में जब जब आया है, ठीक है ना, 53,000 से लेके 53,500, पहली बार आया था तो 3,000 पॉइंट का करेक्शन आया था, ठीक है। दूसरी बार 54,500 के पास में आया था, और उसके बाद 4,500 पॉइंट्स का करेक्शन आया। फिर थर्ड टाइम जब आया था 53,700 के आसपास आया था, उसके बाद 5,900 पॉइंट्स का करेक्शन आया। अब वापस ये क्लस्टर ऑफ जोन जो कि अर्ली दिसंबर से लेके और मिड दिसंबर, मतलब 10-12 दिन का जो ट्रेडिंग जोन है, उससे प्राइस ने अच्छा खासा फॉल किया था, ठीक है। अब प्राइस वापस से इसी जोन में ट्रेड कर रही है, तो कल कैसे ट्रेड किया जा सकता है? बुलिश मोमेंटम है, एवरीथिंग इज सेड एंड डन, पर अपसाइड मोमेंटम, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ कि मॉर्निंग में मोमेंटम बुलिश है, फ्लैट ओपन हुआ है और क्रॉस कर रहा है, उसमें ट्रेड ले लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बेटर प्राइस एक्शन तब देखने को मिलेगा जब प्राइस जो है इस जोन को, इस ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़े। और अगर कल के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखते हैं, कल के इस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 23,000 के नीचे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहेगा। और टारगेट बढ़ा नहीं रखना, क्योंकि मैं वही अगेन सेंटिमेंट बुलिश है, तो इसमें बड़ा टारगेट ना रखते हुए प्राइस जो है अगर इसको तोड़ती है, 23,000 को तोड़ती है, तो स्लोली एंड स्टेडीली 200-250 का पॉइंट का 52,800 के पास में वापस से आ सकती है। अगेन अगर 52,600 ये वाला जो जोन है, इसको ये ये वाला अगर जोन प्राइस तोड़ देती है 52,600 का, तो अगेन नीचे का जो लेवल है 52,300 और फिर 51,800 का जो जोन है ये देखने को मिल जाएगा। सो टू समराइज द थिंग, कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको? प्राइस बुलिश मोमेंटम में अगर कंटिन्यू करती है, लेट इट कंटिन्यू, बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, कोई बियरिश प्राइस एक्शन या बियरिश कैंडल बने 15 मिनट में, उसका लो ब्रेक होता है, तो टुवर्ड्स क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल सकता है। एल्स फ्लैट ओपन होती है और इस जोन को 53,000 के जोन को ब्रेक डाउन कर देती है, तो एक छोटा स्कैल्प ट्रेड नीचे अपन को 52,800 को पे देखने को मिल सकता है। 52,600 को भी ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर लोअर साइड में 52,380 का लेवल जो है वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो उसका फिर प्राइस एक्शन के लिए अपन वेट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।